Hello students, welcome to my channel ECH Education. Today I am going to explain chapter 6 Plant Around Us. Okay, so let's start. If we look around in the garden, at our home, our school or neighborhood, we find different kinds of plants. अगर हम अपने घर के चारों तरफ या गार्डन के चारों तरफ या स्कूल या नेबर्सहुड के चारों तरफ देखें तो हम अलग अलग प्रकार के पेड़ों को देखते हैं. Some plants grow closer to the ground while others grow tall. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो लंबे रहते हैं तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और पास पास होते हैं. Some plants give us delicious fruit while others bear sweet smelling flower. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो हमें डिलीशियस फ्रूट देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें फूल खिलते हैं और बहुत प्यारी उसकी स्मेल आती है. Have you ever wondered about the plant body? क्या आपने कभी किसी प्लांट की बॉडी को देखा है? जस्ट लाइक अस ह्यूमन प्लान टू हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स विद डिफरेंट फंक्शन. लेट अस फाइंड आउट. चलो आज हम अपने ह्यूमन की तरह प्लांट्स की बॉडी के डिफरेंट पार्ट के फंक्शन को पढ़ते हैं. ठीक है, चलो देखते हैं. द प्लांट बॉडी कैन एसेंशियली बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. प्लांट बॉडी के दो पार्ट होते हैं. एक होता है रूट सिस्टम और एक होता है आपका शूट सिस्टम. ओके, फर्स्ट टॉपिक इज रूट ऑफ अ प्लांट. Root is that part of a plant that grows below the ground or the soil. Root एक ऐसा पार्ट होता है प्लांट का जो मिट्टी के अंदर इवन ग्राउंड के अंदर होता है. It is the first part of the plant that grow in process of germination. और ये germination का पहला प्रोसेस होता है प्लांट के उगने का. ठीक है ना. Roots hold the plant firmly in the soil. It absorbs water and other minerals and nutrients from the soil which are essential for growth of a plant. Basically, essential means बेसिकली एक प्लांट को ग्रोथ करने के लिए वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. जो रूट कहाँ से मिलती है रूट्स को? ये सारी चीज़ें सॉइल से मिलती हैं. रूट्स ऑल्सो स्टोर फूड फॉर द प्लांट. और रूट हमेशा क्या करती है? प्लांट का खाने को स्टोर करके रखती है. द रूट सिस्टम देयरफॉर रेफर्स टू द क्लस्टर ऑफ रूट्स दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड. है ना. रूट सिस्टम का क्या है? यहाँ पे क्लस्टर ऑफ रूट मतलब रूट जो रहती हैं, देखो दो तरीके की रहती हैं. एक टैप रूट रहता है, एक फाइब्रस रूट रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्लस्टर ऑफ रूट कहाँ मिलता है? अब ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ते हैं. तो इसमें बता ही दिया है कि देयर आर टू टाइप ऑफ रूट सिस्टम, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. नेक्स्ट टॉपिक इज टैप रूट. The taproot is a long and thick single root that grows deep underground. टैपरूट जैसा कि पिक्चर में दिया हुआ है, ये रूट लंबी, मोटी और सिंगल होती है और अंडरग्राउंड रहती है, मतलब ज़मीन के अंदर रहती है. हालांकि सारी रूट्स अंदर रहती है बट ये कुछ ज़्यादा रहती है. These roots grow deeper into the soil. There are tiny roots that can be seen growing from the main root of the plant. जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक लंबी रूट है और लंबी रूट के आसपास देखो छोटी छोटी रूट्स भी हैं. ठीक है. प्लांट्स लाइक नीम, पीपल, कैरेट, बल्सम एंड हिबिस्कस हैव टैपरूट सिस्टम. यदि आपको कोई पूछेगा कि टैपरूट के आप कुछ एग्जाम्पल्स बताइए प्लांट के, तो ये एग्जाम्पल्स हैं. Fibrous root. The fibrous root system is a cluster of thin roots that grow from the end of the stem of the plant. फाइब्रस रूट कैसा रहता है? वो एक रूट्स का, जड़ों का गुच्छा रहता है जो ज़्यादा डीप नहीं रहता है. हम उसको थोड़ा सा अगर उखाड़ेंगे तो वो तुरंत उखड़ जाता है, उसमें इतनी मेहनत नहीं लगती है. फॉर एग्जांपल ग्रास, कभी आप घास को उखाड़ के देखना तो आपको एक एग्जांपल भी दिख जाएगा कि घास के जो रूट्स हैं वो गुच्छे में रहता है और बहुत ही जल्दी उखड़ जाता है. दे ग्रो साइडवेज एंड रिमेन क्लोज टू द सॉइल सरफेस एज दे डू नॉट ग्रो डीपर इनटू द सॉइल्स. Grasses have fibrous root and the grass is held firmly to the ground by fibrous root. Plants like wheat, rice, corn have fibrous root system. अब fibrous root system की यदि एग्जाम्पल पूछेंगे तो ये एग्जाम्पल हैं.
Next is aerial roots. Aerial roots, in some plants like banyan, we can find roots that grow above the ground. These type of roots are called aerial roots. Aerial roots का मतलब होता है जो प्लांट में ज़मीन से ऊपर रहती है, इट मीन्स हवा में झूलती रहती हैं, जिसका एक एग्जाम्पल बहुत ही ईजी है बैनियान। बरगद के पेड़ में जड़ें नीचे तो होती हैं, बट जो बरगद के पेड़ में हमारी जो ब्रांचेस से निकली रहती हैं जड़ें, वो एरियल रूट्स कहलाती हैं। Next, food and water storing roots. In many plants, root store food in the plant body. आप सबको पता है कि रूट प्लांट को क्या करती है, खाना देती है। तो ऐसी कौन सी रूट्स है जिसे हम खाते हैं, है ना? तो वो है स्वीट पोटैटोज, यैम, कैरोट, रेडिश एंड बीट रूट स्टोर फूड प्रिपेयर बाय ग्रीन लीव्स। ये ग्रीन लीव्स के द्वारा रूट के अंदर खाना प्रिपेयर करते हैं और जिसे हम खाते हैं। Shoot system of a plant. The part of a plant found above the ground is called the shoot system. ठीक है, it consists of stem, leaves, flower and fruits. ठीक, shoot system में क्या क्या चीज़ consist होती है? stem, leaves, flower and fruit. Stem. The stem helps a plant to stand upright. Stem हमारे प्लांट को सीधा खड़ा रहने में बहुत मदद करते हैं। इट ऑल्सो कैरीज वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय द रूट। रूट जितना भी वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, ये स्टेम उसको ऊपर सारे पार्ट्स में पहुंचाते हैं। इट कैरीज द फूड प्रिपेयर बाय ग्रीन लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी एज वेल। और उसके बाद जो ग्रीन लीव्स रहती है वो भी जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो भी सारे पार्ट्स में पहुंचाते हैं। द स्टेम हैज़ ब्रांचेस वेयर लीव्स फ्लावर। स्टेम के पास ब्रांचेस रहती हैं, लीव्स रहते हैं, फ्लावर्स रहते हैं, फ्रूट रहते हैं एंड फ्रूट्स जो सारी चीज़ें उसमें ग्रो करते हैं। ओके, नेक्स्ट। ओके, इन द ट्री द स्टेम इज थिक एंड ब्राउन कलर ट्रंक। अब ट्री में एक मोटा और ब्राउन कलर का रहता है, उसे हम बोलते हैं ट्रंक। इन सिमिलर श्रब वी हैव थिन वुडी स्टेम, है ना? तो कभी कभी थिन वुडी स्टेम भी रहता है और थिक ग्रीन स्टेम भी रहता है, दोनों प्रकार के रहते हैं। दे ब्रांच आउट नियरर टू द ग्राउंड, ठीक है, जिसकी ब्रांच बिल्कुल ग्राउंड के बिल्कुल साथ ही में रहती है, मतलब ज़मीन से लगी हुई रहती है। हर्ब्स हैव सॉफ्टर, हर्ब्स जो रहते हैं वो सॉफ्ट रहते हैं, टेंडर ग्रीन स्टेम, और उनका जो स्टेम रहता है वो ग्रीन रहता है। स्टेम ऑफ क्लाइंबर, ठीक है, जो चढ़ने वाले पौधे रहते हैं उनके स्टेम ग्रीन रहते हैं और कमज़ोर रहते हैं। जैसे आपने पम्पकिन की देखा होगा, उनका तना कितना कमज़ोर रहता है, ठीक है। एंड देयर कैन नॉट स्टैंड अपराइट ऑन देयर ओन। और जैसे कद्दू की बेल हो गई या अंगूर की बेल हो गई या फिर लौकी की बेल हो गई, है ना, ये जितनी भी हमारी क्लाइंबर्स हैं, ये सारे क्लाइंबर्स, हाँ, क्रीपर भी रहते हैं, ये सारे क्रीपर्स भी हैं, लेकिन जो क्लाइंबर चढ़ने वाले रहते हैं, फॉर एग्जांपल, सॉरी मैं गलत बोल गई, क्लाइंबर्स मीन्स जो चढ़ने वाले रहते हैं, जैसे अंगूर की बेल हो गई वो क्लाइंबर में आ जाता है ना, ग्रेप्स वाइन हो गया और मनी प्लांट हो गया, ये सब की ये सब जो रहते हैं इनके स्टेम ना थोड़े वीक रहते हैं और ये अपने आप खड़ा भी नहीं रह सकते सीधा। दे नीड सपोर्ट, इनको सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। आप कभी ने देखा होगा कि आपके घर में यदि कोई मनी प्लांट लगा है तो आपके जो पेरेंट्स है उसको सपोर्ट के लिए एक डंडा लगा देते हैं, कोई ट्यूबलाइट लगा देता है, इस टाइप से। क्रीपर्स टू हैव वीक स्टेम दैट ग्रो ऑन द ग्राउंड। लीव्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। दे आर किचन ऑफ द प्लांट। लीव्स देखो किचन प्लांट्स भी रहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं प्लांट की बॉडी के पार्ट में। इट इज़ इन द लीव्स वेयर प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड ऑन, ठीक है। लीव्स जो रहते हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट का। ग्रीन लीव्स यूज वाटर एंड मिनरल। ग्रीन लीव्स वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं और वो एब्जॉर्ब किसके थ्रू होता है? रूट्स के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड टेकन इन फॉर्म द एयर एंड सनलाइट टू प्रिपेयर फूड। और ये क्या होता है? एयर और सनलाइट के थ्रू खाना प्रिपेयर करते हैं और इसी प्रोसेसिंग को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फ्लावर एंड फ्रूट्स। फ्लावर एंड फ्रूट्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट और फ्लावर और फ्रूट एक ऐसा पार्ट है हमारे प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव है। सनफ्लावर, रोज, जैस्मीन एंड मैनी अदर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर। इस टाइप के फ्लावर रहते हैं, अलग अलग टाइप के, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट नॉट ऑल
बट नॉट ऑल प्लांट्स बेयर फ्लावर, लेकिन बहुत सारे फ्लावर ऐसे हैं जो फूल को बेयर नहीं करते, मतलब उसमें फूल नहीं उगते। प्लांट्स दैट बेयर फ्लावर्स आर नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। जिस पौधे में फ्लावर होते हैं उस पौधे को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। फ्रूट्स आर द फ्लैशी पार्ट ऑफ अ प्लांट, है ना। प्लांट का जो फ्लैशी पार्ट रहता है वो फ्रूट्स रहता है। दैट प्रोटेक्ट द शीट ऑफ द प्लांट, वही जो पार्ट है वही प्रोटेक्ट करता है शीट को, प्लांट के शीट को प्रोटेक्ट करता है। प्लांट्स नियर एंड फार, we can find different kind of plants around us। हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट रहते हैं। plants that are grown and manicured by human are called domestic plant। देखो, प्लांट जो उगते हैं उनकी देखभाल जब हम जैसे इंसान करते हैं, ह्यूमन बींग्स करती है, तो उसको डोमेस्टिक प्लांट कहते हैं। we grow these plants in our homes, हम ऐसे प्लांट को अपने घर में उगाते हैं, and our gardens में भी उगाते हैं। they bear फ्रूट्स एंड फ्लावर, और ऐसे प्लांट में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हमें? फ्रूट्स एंड फ्लावर। दे आर करी लीव्स, करी लीव्स को हर किसी की मम्मी करी लीव्स का क्या करती हैं? तड़का लगाती हैं। कोरिएंडर, तुलसी और होली बेसिल एंड मिंट और पुदीना, ठीक है। होली बेसिल मीन्स होता है तुलसी, ठीक है। सम ऑफ द अदर प्लांट्स दैट पीपल ग्रो इन देयर होम्स आर गुआवा। हाँ, कुछ ऐसे प्लांट भी रहते हैं जिसमें फल लगते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? गुआवा, पपाया, जामुन एंड लीची। द क्लाइमेट एंड द सॉइल ऑफ द रीजन हैव अ रोल टू प्ले फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ दिस प्लांट, ठीक है। तो ये जितने भी हमने फ्रूट्स के प्लांट बताए हैं, ये एक प्रॉपर एरिया में बहुत अच्छे से फलते फूलते हैं। द सिटी अथॉरिटीज और द विलेज councils take care of the domestic plant and trees of their area। फॉर एग्जाम्पल जैसे लीची है, लीची बिहार में बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ के लोगों को इसका जो लगाने का तरीका है, इसका जो एरिया, इसका जो एटमॉस्फेयर है, वो सारे चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो वहाँ पर कितने अच्छे से ग्रोथ कर पा रहा है, ठीक है। तो वहाँ के लोगों को इसकी बहुत जानकारी होती है। वी ऑल्सो ग्रो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट लाइक राइस, वीट, ऑयल शीट, शुगर कैन, ETC। हम और भी बहुत सारे प्लांट को लगा सकते हैं, जैसे कि अभी आसपास आपने देखा ही होगा, सबके खेतों में राइस लगा हुआ है। ठंड के सीजन में क्या लगा रहता है? वीट लगा हुआ है। अभी सोयाबीन लगा है, तो सोयाबीन ऑयल शीट हो गया, है ना, फॉर आवर ऑन पर्पस एज क्रॉप्स, ठीक है। इन फॉरेस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो नेचुरली विदाउट एफर्ट ऑफ ह्यूमंस। देखो, जंगल में तो कोई इंसान नहीं जाता कि जाके कोई एक पौधा लगा दे, तो वहाँ पे नेचुरली अपने आप पौधे उग जाते हैं, क्योंकि जानवर जब कुछ चीज़ों को खाते हैं तो उनके बीज वहाँ पर फेंक देते हैं। जब वो फेंक देते, बारिश आती है तो वो ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाते हैं। ट्राइबल्स और फॉरेस्ट ड्वेलर, जो लोग वहाँ पर रहते हैं, ड्वेलर्स मीन्स जो वो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, हम जैसे लोग तो नहीं रहते वहाँ पर, हम लोग को डर लगता है। इन हार्मनी विद द नेचर सराउंडिंग देम, तो वो लोग तो हमेशा नेचर के आसपास ही रहते हैं। दे लीव ऑफ प्लांट, they leaf of plant, where is it, just wait beta, that grow, what is this, that grow forest and depend on them for their survival। they also take care of plant in the forest, ठीक है। ऐसे लोग जो फॉरेस्ट में रहते हैं, वो सारी चीज़ों को जानते हैं, प्लांट के बारे में जानते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, ठीक है। सम कॉमन यूजेस ऑफ ट्री इन नेबरहुड, अब हम कुछ यूजेस देख रहे हैं। वेरियस पार्ट्स ऑफ द नीम ट्री आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। सभी लोगों को पता है कि नीम का यूज़ तो मेडिसिन के रूप में किया जाता है, जैसे कि उसकी छाल हो गई, इट्स बार्क, लीव एंड सेप। सेप मीन्स उसका जो रस रहता है ना, जो लिक्विड रहता है, उसकी बात चल रही है। आर यूज फॉर मेकिंग सोप, ठीक, उनका यूज सोप बनाने में, मेडिसिन बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। The banyan tree is huge and attracts insect। banyan tree बहुत बड़ा रहता है और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो बड़ा है तो उसमें कीड़े, उसमें बर्ड्स, ये सारी चीज़ें रहेंगी, स्क्वायरल्स की लहरी रहेंगी। It
ऑल्सो प्रोवाइड्स कूल शेड, और ये बहुत अच्छी ठंडी हवा देता है। एंड ट्रैवलर्स ड्यूरिंग हॉट समर मंथ, अगर आप गर्मी के सीज़न में कहीं जा रहे हैं और बीच में बरगद का पेड़ आपको दिखता है तो बिल्कुल वहाँ रुक कर देखिए, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, ठंडी ठंडी हवा लगेगी और आपको वहाँ बहुत देर तक बैठने का भी मन करेगा। द पीपल tree is considered holy and its leaf have a beautiful heart shape। पीपल का पेड़ तो सभी लोग जानते हैं, इस पीपल का पेड़ हम पूजा करने में भी यूज़ करते हैं और इसकी जो लीव्स रहती हैं, पत्तियाँ, उनका बहुत ही सुंदर हार्ट शेप रहता है। द बबूल और द कीकर ट्री इज़ यूज फॉर मेकिंग प्लो, बुलक कार्ट व्हील एंड राइस पाउंडर्स। ठीक है, तो ये जो बबूल है और कीकर का पेड़ है, इनका हल बनाने में या बैलगाड़ी के पहिए बनाने में यूज़ किया जाता है। Cutting down trees. With the increase in population, large number of trees are being cut to create space for constructing road, building and houses। आपको जैसे कि पता है कि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, और कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, रोड बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, घर बन रहा है, इन सब की वजह से पेड़ काटे जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन दैट हैज़ ग्रेजुअली अफेक्टेड और नेचर एनवायरनमेंट। इसकी वजह से हमारा नेचर एनवायरनमेंट पे बहुत असर पड़ रहा है। ट्रीज आर द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। एज यू नो दैट ऑक्सीजन का सबसे बड़ा सोर्स तो ट्रीज ही है। ड्यूरिंग डे टाइम द ट्रीज गिव आउट ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ इन एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड विच वी ब्रीथ आउट। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन कौन देता है, ऑक्सीजन कौन देता है? पेड़, है ना। पेड़ क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं और हम उस ऑक्सीजन को लेते हैं और क्या छोड़ देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। द कटिंग डाउन ऑफ ट्री हैज़ रिजल्टेड इन द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। अब जैसे कि पेड़ कट रहे हैं तो हमारी एयर में सबसे ज़्यादा क्या फैल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। एज देयर आर फ्यूअर ट्री लेफ्ट फॉर एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड वी ब्रीथ आउट, है ना। अब जब पेड़ कट रहे हैं तो ऑक्सीजन देने वाले तो कम हो रहे हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने वाले ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि पेड़ कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को ले पाएंगे। द इंक्रीजेस इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ रिजल्टेड इन इंक्रीज इन टेम्परेचर। इससे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। दिस हैड लेड टू ग्लोबल वार्मिंग विच इज़ कॉजिंग द ग्लेशियर इन द पोलर रीजन टू मेल्ट। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, वो हो रहा है। द ट्रीज ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय होल्डिंग फर्मली ऑन टू द सॉइल। आपको पता है ट्री ही एक ऐसा तरीका है जो हमारे सॉइल इरोजन को रोक सकती है, क्योंकि जो ट्री की जड़ें रहती हैं, जो रूट्स रहती हैं, वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। अगर हम उन्हें काट देंगे तो मिट्टी बह जाएगी, जिसकी वजह से बहुत नुकसान होगा, पेड़ गिर जाएंगे। दे प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ लैंडस्लाइड्स इन हिली रीजन, है ना। इस वजह से अगर हम सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है तो क्या होता है? लैंडस्लाइड्स होता है। ट्रीज कीप द सराउंडिंग्स रीजन cool. Cutting down of trees therefore result in greater soil erosion and gradual desertification of land. Desertification of land means process by which fertile land turn into a desert. ठीक है। क्या होता है, जब पेड़ कटते हैं तो मिट्टी भी तो बह जाती है साथ में। जब मिट्टी बह जाती है तो वहाँ पर क्या होता है? लैंडस्लाइड्स हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, हमको पेड़ नहीं काटना है, डिफॉरेस्टेशन को कम करना है, जिसकी अगर हम उसे कम करेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाएगा। ओके, आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। सो रीड इट 2 or 3 times at your home. Thank you very much. Bye bye. Take care.